आप भी बरसात में किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाना बंद कर देते हैं? आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके कंपोस्ट बिन में कीड़े पड़ने लग जाते हैं, अत्यधिक दुर्गंध आने लगती है और आपकी खाद सड़ने की बजाय पूरी तरह से चिपचिपी हो जाती है? तो घबराइए मत, आज का वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो बरसात में भी आप बहुत ही सरलता से कंपोस्टिंग कर पाएंगे। बिना किसी संकोच के आप कंपोस्टिंग बरसात में करेंगे, ढेर सारी कंपोस्टिंग करेंगे। क्योंकि बरसात में जो कंपोस्टिंग होती है वो थोड़ी चुनौतीपूर्ण तो होती है पर असंभव नहीं। बस आपको पता होना चाहिए कि आप इन बातों की सावधानी अपनी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में रखेंगे तो आपको अच्छी कंपोस्टिंग मिलेगी। क्योंकि आज के वीडियो में मैं वो पूरी गलती जो आप 90% लोग नहीं जानते कि वो ये गलती कर रहे हैं, इसलिए उनकी कंपोस्टिंग ख़राब हो रही है और उन्हें पता भी नहीं होता है कि उनसे गलती भी हो रही है। वो सोचते हैं वो सही से एकदम कंपोस्टिंग की पूरी मेथड को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते और जिसके कारण से उनकी पूरी कंपोस्टिंग जो है वो ख़राब हो जाती है और फिर वो बरसात में कंपोस्टिंग करना ही बंद कर देते हैं। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। एक बार पुनः आप सबका अपने YouTube चैनल एसके गार्डनिंग में स्वागत करती हूँ। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है किचन वेस्ट कंपोस्ट। तो किचन वेस्ट से आपको कंपोस्ट बनाना है। हम सभी के घरों से इस तरह रसोई से रोज़ बहुत सारी साग सब्जी फल वगैरह के छिलके किचन वेस्ट मिलते हैं और इसको हम फेंकने की बजाय इसको अपनी गार्डनिंग में उपयोग कर लेते, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बरसात में किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने से अधिकतर सब लोग कतराते हैं क्योंकि बहुत अधिक कीड़े आ जाते हैं उसमें, बहुत अधिक स्मेल आती है। तो उसका कारण क्या होता है, सबसे पहले अगर आप वो जान जाएंगे ना तो आपसे ये मिस्टेक नहीं होगी और आप ये गलती नहीं करेंगे तो आपका बहुत अच्छा किचन वेस्ट कंपोस्ट जो है वो बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कारण होता है वो तो यही होता है, जो बरसात के दिनों में बहुत अधिक मौसम में वातावरण में नमी रहती है और नमी के कारण से हमारे जो किचन वेस्ट है उसमें भी बहुत अधिक नमी रहती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ये इस पैकेट में किचन वेस्ट बना रही हूँ, कंपोस्टिंग कर रही हूँ। और सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि हमारी जो किचन वेस्ट है वो ख़राब क्यों हो जाती है, कंपोस्ट बनती क्यों नहीं है और उससे पहले ही वो ख़राब हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। तो पहले तो आप यहाँ पर देखिए, ये मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट, इसमें देखिए ये चना का है तो चना साग भी निकल आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा ये किचन वेस्ट कंपोस्ट चिपचिपा नहीं है। तो ये आपको दिखाती हूँ अंदर की ये जो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है, देखिए अच्छे से चल रही है। तो सबसे पहला जो कारण होता है ना आपके किचन वेस्ट कंपोस्ट के ख़राब होने का, ये देखिए अभी मैंने इसे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 10-15 दिन ही हुआ होगा। तो देखिए ये पूरा अभी किचन वेस्ट बस कंपोस्टिंग की प्रक्रिया चालू हो रखी है इसमें। अभी ये आप देख सकते हैं, ये पूरा किचन वेस्ट है, ये देखिए। तो ये सब कंपोस्ट अभी हो रहा है और कहीं से भी कुछ आपको अधिक गीला नहीं दिख रहा होगा, चिपचिपा नहीं दिख रहा है। तो जो आपका कंपोस्ट बिन है ना वो ऐसा रहना चाहिए, तब आपका जो किचन वेस्ट है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। ख़राब होने का जो कारण है ना, हमारे ये जो कंपोस्ट बिन में अत्यधिक नमी हो जाती है। क्योंकि बरसात में पूरे वातावरण में नमी रहती है जिसके कारण से बहुत अधिक नमी हो जाती है। और यही नमी यदि ज़्यादा हो जाएगा, आप तो मेरे कंटेनर में देख रहे हैं कि कोई नमी नहीं है, लेकिन यही नमी अगर इसमें ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि पानी सा हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो जो वो जमाव है ना पानी का, वाटर लॉगिंग जो होता है, वो हमारे कंपोस्ट बिन में या हम जो कंपोस्टिंग कर रहे हैं उसके लिए जो अच्छे बैक्टीरिया आते हैं ना उसको मार देता है। तो जिसके कारण से इसमें हानिकारक और फंगस व बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया इसमें पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण से ये हमारे जो खाद है वो ख़राब हो जाती है, जिसके कारण से आप बरसात में कंपोस्टिंग करना छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये गलती पहली होती है। उसके बाद जो दूसरी गलती है, हमारे जो कंपोस्ट बिन है ना उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अर्थात आपने जो कंपोस्ट बिन लिया है उसमें हवा का आवागमन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से
आपकी किचन वेस्ट कंपोस्ट ख़राब हो गई है। तो जब कंपोस्ट बिन में हवा का संचार अच्छे से बना रहेगा और इसमें पल रहे बैक्टीरिया तक ऑक्सीजन पहुंचता रहेगा तो ये हमारा जो कंपोस्ट है वो बहुत अच्छे से तैयार होगा। मुख्यतः ये 2 कारण होते हैं जिसके कारण हमारी किचन वेस्ट कंपोस्ट है वो ख़राब हो जाती है। तो ये बात हमने कर ली कि हमारे किचन वेस्ट कंपोस्ट ख़राब क्यों। अब हम कंपोस्ट बिन भरते हैं और जानते हैं कि हमसे क्या गलतियां हो जाती है, और गलतियां तो मैंने आपको बता दिया है। तो हमें कैसे अपना कंपोस्ट बिन भरना चाहिए जिसके कारण हमसे इस तरह की गलती ना हो और हमारा किचन वेस्ट ख़राब भी ना हो। तो सबसे पहले तो किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने के लिए आप कुछ भी इस तरह के प्लास्टिक बैग्स का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह के कंपोस्ट बिन बना सकते हैं। आप मिट्टी के गमले ले सकते हैं, मिट्टी के नहीं हैं तो प्लास्टिक के भी गमले ले सकते हैं। कोई भी प्लास्टिक का टब, इस तरह के प्लास्टिक के बर्तन, इस तरह का मिट्टी का मटका, आप अपनी सुविधा अनुसार जो चाहे वो ले सकते हैं। अब जब आपने बिन सिलेक्ट कर लिया कि किस में आपको कंपोस्टिंग करनी है तो उसमें देखिए आपको अधिक से अधिक पूरा होल कर लेना है। देखिए ये ढक्कन पे भी मैंने होल किया है और इस पूरे बिन में आप देखेंगे तो ये देखिए चारों तरफ से मैंने इसमें ये होल कर रखा है। और बरसात में हमें समय समय पर हमारे ये जो होल किए हैं हमने, इन होल को चेक भी करते रहना है कि ये ओपन है कि नहीं, क्योंकि कई बार नमी अधिक हो जाएगी तो ये ब्लॉक हो जाता है। तो इसको भी चेक करते रहना है। तो सबसे पहला जो भी कंटेनर आप तैयार कर रहे हैं उसमें आपको होल कर लेना है। देखिए ये छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए सबका किचन वेस्ट कंपोस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। दूसरी चीज़, जब आप मिट्टी का बर्तन ले रहे हैं तो मिट्टी का बर्तन में आपको अधिक होल करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक होल कहीं से भी आप कर लीजिए, उतना काफ़ी है ताकि उसमें जो मॉइस्चर अधिक होगा वो बाहर हो जाए। उसके अलावा इसमें होल करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके कारण से ही इसमें बनी हुई जो नमी है वो हवा के वाष्पीकरण से अपने आप ही कम हो जाता है। तो हमें इसके लिए छेद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। मगर आप प्लास्टिक का या किसी और प्रकार का कोई भी कंटेनर ले रहे हैं तो उसमें आपको छेद अवश्य कर लेना है, अधिक से अधिक छेद करना है ताकि उसमें हवा का संचार अच्छे से हो पाए और आपकी जो ये कंपोस्ट बिन है इसमें किसी प्रकार का कोई भी नमी ना इकट्ठा हो। कंपोस्ट बिन सिलेक्ट करते समय आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है। तो आज मैं यहाँ पर ये पेंट बकेट ले रही हूँ। देखिए इसमें मैंने यहाँ पे होल कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने जगह जगह पर ये होल कर दिए हैं, नीचे भी कर दिए हैं। और मैं ऊपर इसे ढक के नहीं रखने वाली हूँ तो इसलिए मैं इसके ढक्कन में होल मैंने नहीं किया। तो ये इस तरह से आपने बकेट ले लेना है या जो भी कंटेनर आप बनाना चाहते हो वो ले लेना है आपको। तो अब मैं एक एक करके आपको बातें भी बताऊंगी जो ध्यान रखने योग्य है। 4-5 बातें हैं जिनका आपको कंपोस्टिंग बनाने के समय ध्यान रखना ही रखना है। और अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो कभी भी आपकी कंपोस्टिंग ख़राब नहीं होगी। पहला तो मैंने आपको बताया कि आपको जो भी बर्तन ले रहे हैं उसमें सुनिश्चित कीजिए कि आपके कंपोस्ट बिन में हवा का संचार अच्छे से हो। उसके बाद जो आपको काम करना है, देखिए ये पहली लेयर जो है, आप हल्की सी मिट्टी ले लीजिए। मिट्टी नहीं है तो कोकोपीट का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें सूखे पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। अब हमें जो ध्यान देना है, जो कि अब सबसे आवश्यक चीज़ है, वो ये कि आप जब इसमें किचन वेस्ट डालेंगे तो ये किचन वेस्ट में सूखा और गीला दोनों का मात्रा का रेशियो जो है वो आपको बहुत अधिक ध्यान देना है। क्योंकि बरसात में पहले ही हमारे वातावरण में बहुत नमी होती है और जो ये हमारे रसोई से हरे कचरे निकलते हैं, मोस्टली रसोई में जो भी कचरे निकलते हैं किचन वेस्ट में, वो अधिकतर हरे कचरे होते हैं, या जो हरे नहीं भी होते तो भी उनमें नमी बहुत अधिक होती है। तो गीले और सूखे दोनों कचड़ों का आपको एकदम बैलेंस रखना है। तो ये मैंने एक लेयर ये देखिए कचड़ा ले लिया है। गीले और सूखे कचड़े का सही संतुलन आपको इसमें आवश्यक करना है। तो ये आप ले लीजिए और इसके साथ ही आपके पास जो भी सूखे कचड़े हैं
वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं ये ब्राउन पेपर डाल रही हूँ। सूखे कचड़े में आप क्या क्या ले सकते हैं, तो ये ब्राउन पेपर सबके पास आसानी से उपलब्ध है, तो ये ब्राउन पेपर आप ले सकते हैं। इनके छोटे टुकड़े करके आप अपने कंपोस्ट बिन में हर गीले कचड़े के बाद ये सूखे कचड़े का लेयर डाल दीजिए। अगर आपके पास ये ब्राउन पेपर है ये ले लीजिए, नहीं तो इस तरह के गत्ते, तो आजकल ऑनलाइन सामान सबके घरों में बहुत अधिक आ रहा है, तो ये गत्ते बहुत सारे हमारे पास होते हैं। तो इनके आप छोटे छोटे इस तरह से ये टुकड़े करके आपको इनके छोटे पीस करने पड़ेंगे कंपोस्टिंग के लिए। आप ग्रो बैग भरने या इन सब के लिए उपयोग कर रहे हैं तो आप पूरा भी यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन आप कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको इस तरह से इनके छोटे पीस करने पड़ेंगे। विशेषकर बरसात के लिए जब आप कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो ये सूखे कचड़े आपको ले लेना है। देखिए मैंने थोड़ा सा भी इसमें गीला कचड़ा डाला था और इतना सूखा कचड़ा ले लिया है। और इस समय मेरे पास ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये लकड़ी का बुरादा, तो लकड़ी का बुरादा, राइस हस्क, ये सब आपको मिल जाए तो इनको एक मुट्ठी लेयरिंग अवश्य कर लीजिए, ताकि आप ये सब जो हम ब्राउन सूखे कचड़े जो डालेंगे तो गीले कचड़े जो नमी छोड़ते हैं, ये जो आपके गीले कचड़े हैं ये जो नमी छोड़ते हैं वो ब्राउन जो हम सूखे कचड़े डालते हैं वो सोख लेते हैं और हमारे कंपोस्ट बिन में अत्यधिक नमी का जमाव नहीं होता है, जिसके कारण हमारा कंपोस्ट ख़राब नहीं होता है। तो ये लेना है आपको। इसके बाद आपको जो सब्जी के कचड़े आप ले रहे हैं, तो वैसे गर्मी वगैरह में तो हम पूरे भी डाल सकते हैं, बड़े बड़े पीस भी, लेकिन बरसात में आपको ये जैसे ये बड़े बड़े पीस हैं इन्हें नहीं लेना है। इन बड़े पीसों को नहीं, आपको इन बड़े पीसों को थोड़ा छोटा कर लेना है, 2 से 3। किचन वेस्ट है, इसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, तो ये जो छोटे टुकड़े हैं देखिए इस तरह मैंने छोटे टुकड़े करके रखे हैं, तो ये जल्दी गलते हैं और गलने की प्रक्रिया में बहुत अधिक ये नमी भी नहीं छोड़ते हैं, जल्दी गल जाते हैं। तो इसके कारण से हमारे कंपोस्ट बिन में नमी नहीं होता है, अधिक नमी का जमावड़ा नहीं हो पाता है। तो ये सारा हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो मेरा पूरा किचन वेस्ट है जो फैल गया छत पर, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो प्रतिदिन की इस तरह के आपको किचन वेस्ट अपना लेना है और इसमें छोटे पीस करके की लेयरिंग कर देनी है। इसमें एक लेयर अपने किचन वेस्ट का डाला, 1 से 2 लेयर किचन वेस्ट का डालिए और इसके बाद आप सूखे में ब्राउन गत्ते, सूखे पत्ते, मेरे पास सूखे पत्ते बहुत उपलब्ध रहते हैं तो मैं उसका बहुत अधिक उपयोग करती हूँ, लेकिन ये मैं आज आप लोगों के बताने के लिए यहाँ पर गत्तों का उपयोग कर रही हूँ। तो ये सूखे गत्ते हमें ले लेने हैं, या आप कोकोपीट का भी उपयोग कर सकते हैं या मेरी तरह तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये जो आपके कचड़े हैं वो जल्दी कंपोस्ट होने आरंभ कर दे, इनमें बैक्टीरिया की मात्रा अधिक आ जाए। साथ में आप चाय पत्ती को भी अवश्य मिलाते जाइए, क्योंकि चाय पत्ती भी आपकी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को बहुत फास्ट करती है। उसमें गुड फंगस जो है बहुत जल्दी आने लग जाते हैं, जिसके कारण से हमारी जो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो हर लेयर के बाद इस तरह से एक लेयर पूरी किचन वेस्ट की डालिए, फिर ब्राउन्स की डालिए, उसमें किचन वेस्ट में आप चाय पत्ती वगैरह का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हर एक लेयर के बाद आपको अपने गार्डन की ये मिट्टी 1 मुट्ठी डालनी है, बस 1 मुट्ठी मिट्टी डाल देनी है, जिससे आपकी कंपोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। तो ये है सही तरीका। इसी तरह से लेयर बाय लेयर कंपोस्ट बिन आपको भरना है। 4 से 5 बातों का आप यदि ध्यान रखते हैं तो आपका कंपोस्ट बरसात में भी कभी भी ख़राब नहीं होगा। पहली चीज़ आपको सुनिश्चित करना है कि आपके कंटेनर में हवा का संचार है, एरेशन है, इसमें हवा का आवागमन हो सके आसानी से, इसलिए आप जितना हो सके इसमें छिद्र करिए, छेद करना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आप किचन वेस्ट ले रहे हैं तो सूखा और गीला कचड़े का संतुलन बनाएं। केवल गीला गीला भरते जाएंगे और सूखा डालेंगे नहीं तो बरसात में वैसे ही नमी रहती है इतनी अधिक, और आपका जो पूरा कंपोस्ट बिन है वो में नमी, अत्यधिक नमी हो जाएगी, पानी का जमाव हो जाएगा, जिसके कारण से उसमें फिर बहुत फंगस, बदबू पैदा करने वाले कीड़े
हानिकारक कीड़े उसमें उत्पन्न हो जाएंगे और फिर आपका कंपोस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तीसरी चीज़, जो ये कंपोस्ट के लिए हम जो किचन वेस्ट ले रहे हैं, तो इनका बरसात में विशेषकर आपको ये ध्यान रखना है कि छोटे छोटे टुकड़े करके डालें ताकि ये बहुत जल्दी गल जाए और बहुत अधिक नमी ना छोड़े। तो ये चीज़ें आपको ध्यान लेनी है। इसके बाद जब आपका ये बिन पूरा हो जाएगा और जब आप इसको कंपोस्ट बनने के लिए रख देंगे, और रखते समय इसे ऐसी जगह पे रखना है अभी जहाँ इसमें बरसात का पानी ना पड़े, क्योंकि पहले ही कंपोस्ट बिन में नमी ज़्यादा रहता है और उसके बाद आप बरसात का पानी पड़ जाएगा तो आपका कंपोस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। समय समय पर आपको अपने कंपोस्टिंग को बाद में जब पूरी लेयरिंग हो जाए, अभी जैसे कि ये अभी एक ही 2 ही लेयर हुआ है, तो अभी जब ये लेयरिंग हो जाए, भर जाए, उसके 1 सप्ताह बाद आप अपने बीच बीच में अपने कंपोस्ट बिन को ऐसे उलटते पलटते रहिए ताकि इसमें जो ऑक्सीजन का प्रवाह निरंतर होता रहे और आपके जो भी अधिक नमी है वो वाष्प बनकर निकल जाए। तो इस तरह से ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और एक और बात बताना, इसमें भूल गई आपको मैं, कि आप बरसात में किचन वेस्ट बिन भर रहे हैं, उसमें खट्टे फल वगैरह के छिलके ना डालें, क्योंकि वो बहुत अधिक फंगस अपने साथ लाते हैं, उनमें बहुत जल्दी फंगस लग जाते हैं, तो उनको नहीं डालना है। पके हुए तेल वाले चीज़ें इसमें ना डालें कि इनमें ये सब चीज़ें जल्दी फंगस पैदा करते हैं और बरसात के दौरान अपने कंपोस्ट बिन में हमें ये सब चीज़ें नहीं डालना चाहिए। तो ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपके कंपोस्ट बिन चिपचिपी हो गई, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरा जो कंपोस्ट बैग था ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो गया था। तो इसके लिए, या आपका कंपोस्ट जब ख़राब हो जाए, तो इसको आपको कैसे ठीक करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको तुरंत, यदि आपको दिख रहा है कि आपके कंपोस्ट बिन में बहुत अधिक नमी है, तो इसमें आप अधिक से अधिक सूखा कचरा मिलाइए। गत्ते हो गए, सूखे पत्ते हो गए, ब्राउन पेपर्स हो गए, लकड़ी का बुरादा, कोकोपीट आदि जैसी चीज़ें इसमें अपने कंपोस्ट बिन में मिलाइए और उसको अच्छे से उलट पलट कर दीजिए ताकि वो जो अधिक नमी है वो सोख ले। इसके बाद भी अगर आपके कंपोस्ट बिन में नमी अधिक बनी हुई है और चिपचिपा है, आपका कंपोस्ट जो आप कर रहे हैं वो अभी भी चिपचिपा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप इस खाद को 2-3 घंटे के लिए फैला लीजिए छत पर और धूप दिखाइए। धूप दिखाने के बाद फिर उसमें और लकड़ी का बुरादा या कोकोपीट या सूखे पत्ते, इन सबको उसमें और मिला लीजिए और उसके बाद आप अपने कंपोस्ट बिन में रख लीजिए। और वापस आप जब उसको अपने कंपोस्ट बिन में रख देंगे तो आपकी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया पुनः आरंभ हो, उसके लिए इस तरह से दही या मट्ठे का पानी उसमें आपको इस तरह से छींट लेना है ताकि आपकी जो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाए। दही के पानी के साथ साथ आप इसमें गुड़ के पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कंपोस्टिंग करनी है। और दोस्तों, बरसात का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कंपोस्टिंग को बंद कर दें, बस आपको अपनी कंपोस्टिंग में सूखे की मात्रा अधिक कर लेनी है, जिसके कारण से आपके कंपोस्ट बिन में सड़ांध नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये मेरा एक मूली इस कंटेनर में अपने आप निकल आया था, पिछले साल का बीज होगा, तो ये कितना अच्छा हो गया है। तो इस तरह से आपको कंपोस्टिंग करनी है, आपके कंपोस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो आज की वीडियो में मैंने कंपोस्टिंग से जुड़े जितने समस्या आती है वो, और उन समस्या के आने का कारण और निवारण, दोनों ही चीज़ मैंने आपके साथ आज के वीडियो में साझा किया है। तो वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप देखिए मैं एकदम फ्री में लो बजट गार्डनिंग करती हूँ और आपको लगातार हर वीडियो में अपने गार्डन का रिज़ल्ट भी शेयर करती रहती हूँ, साझा करती रहती हूँ। फिर चाहे ये सुंदर फूल हैं या सब्जियाँ, हर चीज़ का बताती हूँ। देखिए, इस समय भी मेरे गुलाब के पौधे में देखिए, जैसे अभी गुलाब का सीजन हो, इस तरह से फल रहे हैं मेरे गुलाब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।